हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस एंड स्टेजेस से रिलेटेड है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है वो इनलाइटनमेंट का पाथ जो कि बहुत लंबा पाथ है, उस लंबे पाथ पर पहला कदम है। वास्तव में ना इनिशियल अवेकनिंग बस एक क्षण में हो सकता है, इन जस्ट अ मोमेंट, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस के कई स्टेजेस हैं। मैं इस वीडियो में उन्हीं स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूं आपको। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं उन सभी स्टेजेस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 7 स्टेजेस होते हैं। उनमें से जो सबसे पहला स्टेज है वो ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपके स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है, क्योंकि आप अब हर उस चीज पर सवाल उठाना शुरू करते हैं जिसे आप पहले से जानते थे, चाहे वो आपकी आदतें हों या फिर आपका बिलीफ सिस्टम। अब आप अपनी लाइफ से कुछ चीजों को साफ करना शुरू कर देते हैं जो अब आपको सर्व नहीं करते, और वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, आपके कोई थॉट्स हों या फिर कोई मटेरियल चीजें हों। सब कुछ और कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। आप अब स्पेस क्रिएट करने लग जाते हो अपनी लाइफ में, और इसी वजह से आप अब रिच एनर्जी को इनवाइट कर पाते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इन सब में कुछ तो मिसिंग है जिसका आपने अब तक पता नहीं लगाया है। कुछ मिसिंग है, ऐसा सिर्फ आप ही समझ पाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको लगेगा कि क्या है वो, आपको पता नहीं है, बट अब आप उसे तलाशने लग जाओगे। तो इस फेज में इस वजह से लॉस्ट फील करना और कंफ्यूज्ड होना कॉमन है। ये होगा ही और ये होता ही है, और ये फर्स्ट फेज है। ओके, अब हम आते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दूसरे स्टेज की तरफ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दूसरा स्टेज कुछ इस तरह से है कि जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि बहुत पेनफुल होता है, ये हम सबको पता है। और ये तब होता है जब आपकी आत्मा, आपकी सोल, ईगो के सारे पहलुओं को दूर करने के लिए पुनर्मूल्यांकन कर रही होती है। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि माइंड को ईगो पसंद है। अब तक तो आप सारे काम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते आ रहे थे, लेकिन अब आपकी सोल इन सब से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए ये इतना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ईगो से परे जाना तो आसान नहीं होता है, मुश्किल तो ये होता ही है। बट अब आपकी सोल आपको एक रियल चेंज के लिए फोर्स कर रही होती है। मतलब एक ये ऐसा है जैसे कि आप पहले बदलाव पसंद ही नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे, बस अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, और बदलाव तो जैसे आपको पसंद नहीं था और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपकी सोल ही आपको फोर्स करने लग जाएगी इस चेंज के लिए, और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप करते भी हो। ओके, अब हम आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। इस स्टेज में आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी होते हैं। ये जो थर्ड स्टेज है, अब डार्क नाइट ऑफ द सोल के स्टेज से गुजर जाते हैं। जब आप अपना नया और बेहतर जागृत जीवन जो है वो क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। थर्ड स्टेज चीजों को तलाशने और आजमाने के बारे में है। अब आप डिफरेंट हॉबीज, रिलीजन्स और रिलेशनशिप में वो ढूंढने लग जाते हो, वो तलाशते हो जो अब आपकी सोल से मेल खाता हो, मैच करता हो। आपको तलाश होती है उसकी जो कि दरअसल आपको सर्व कर सके
और सर्व कर सकती है चीजें जो भी। फिर इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से मिल रही हैं, किससे मिल रही हैं, किस धर्म से मिल रही हैं, वो सब मैटर नहीं करता आपके लिए। आप बस जैसे वो आदतें, वो ज्ञान, वो बातें अब अपनाना चाहोगे जो कि आपकी सोल से मैच कर रही हो, आपकी सोल से मैच हो रही हो, या आपकी सोल बस उससे संतुष्ट हो सके, आप वो करते हो। ठीक है। फोर्थ स्टेज, अब फोर्थ स्टेज में आप अपने गिफ्ट्स के बारे में जानते हैं, अपने स्किल्स के बारे में जानते हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई है। उस टैलेंट्स के बारे में आप जान पाते हैं, उन सभी टैलेंट्स के बारे में, और उन्हीं टैलेंट्स, स्किल्स और गिफ्ट्स के माध्यम से आप अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने ट्रू नेचर को पहचानते हो, जो आप वास्तव में हो, और खुद का सम्मान करते हो। और इससे भी बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आप अपने ट्रू अवतार में आना शुरू करते हो फोर्थ स्टेज में। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेज में। फिफ्थ स्टेज में आते ही आपको लगेगा जैसे कि आप इनलाइटनमेंट तक पहुंच चुके हैं, बट नहीं। दरअसल अभी आप फिफ्थ स्टेज में हैं, जिसका अर्थ ये है कि अभी आपके सोल सेशन का जो कुछ समय है वो बाकी है, आपके सोल सेशन में कुछ समय लग सकता है। अब आप अपने जीवन में एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे वास्तविक संरचना भी कह सकते हैं, अब आप इसका निर्माण कर रहे होते हैं। इस समय के दौरान आप बहुत सारे स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, और इस दौरान आपका भी टेस्ट भी लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बस एक चुटकी बजाते ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि अब आपकी सोल ग्रो कर रही है और हील हो रही है। तो ये एकदम से तो नहीं होगा ना। और ये जो आपकी सोल ग्रो कर पा रही है, हील हो पा रही है, वो इस वजह से क्योंकि आप अब अपने लिए ऐसे रूटीन्स और ऐसे रिचुअल्स की खोज करते हैं खुद ही, जो आपके लिए काम कर सकें, आपको सर्व करें और आपको बेहतर बनाएं। आप डिसिप्लिन और बैलेंस अब मेंटेन कर पाते हो पूरी तरह से। सिक्स्थ स्टेज, अवेकनिंग के प्रोसेस का ये सिक्स्थ स्टेज सरेंडर के बारे में है। आप इस स्टेज में सरेंडर की अहमियत को समझ पाते हो। आप ये जान पाते हो कि कब सरेंडर करना है, कितना करना है और क्यों करना है। आप एक्शन लेते हो सिर्फ उतना ही जितना कि आपके हाथ में है, और आपके हाथ में जो नहीं है उसे आप पूरे विश्वास के साथ सरेंडर करते हो। आप समझ पाते हो कि सरेंडर आपके बाकी शेष संरचनाएं, जो जितने भी स्ट्रक्चर अब बाकी रह गए हैं, उन संरचनाओं को जारी रखने के लिए कितना जरूरी है। विश्वास या अहंकार के तथ्य जो आपको अपने सत्य से दूर कर रहे थे, आप अब उन सब से ऊपर उठकर इस पॉइंट से आप अपनी सोल को जान जाते हो। अब आप एक ऐसी जीवन शैली का पता लगा रहे हैं, ऐसे लाइफस्टाइल जो आपके लिए काम करती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपको रोके रखती हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आप इस स्टेज में उन्हें छोड़ देंगे। आप समझ जाएंगे कि आप उन लोगों या उन आदतों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको रोक रहे हैं, वो आपकी एनर्जी से अब मैच नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से बस आप उन्हें छोड़ेंगे और आप बस आगे बढ़ जाएंगे, ताकि आप अपनी पावर में पूरी तरह से शामिल हो सकें। ओके, सेवेंथ स्टेज एंड लास्ट स्टेज, जिसमें फाइनली आपके पास आंसर्स होंगे, जागरूकता और सेवा मौजूद होगी। दिस इज फुल अवेयरनेस। इस स्टेज में आकर आप हर पल में अपनी दिव्यता के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में पूरे ग्रेस और क्लैरिटी के साथ बस फ्लो में हैं। और फ्लो में होना बहुत खूबसूरत होता है, बट आसान नहीं होता है। ओके,
बट अब आप फ्लो में होते हैं, अब आप दूसरों की सेवा में रहते हैं। आप कैसे दूसरों की मदद करें, कैसे उनकी सेवा करें, इसी पर बस अब आपका जो है पूरा फोकस होता है। और आप ऐसा करते भी हैं जो आपको बहुत खुशी और संतोष से भर देता है। ट्रस्ट मी, ये जो फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग है ये ऐसी है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। तो इस बयां ना कर पाने वाले एहसास को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो मेरी इस गाइडेंस के थ्रू आप जान पाएंगे कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस के किस स्टेज में हैं। और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना, ओके अगर आपको पता चल जाए तो। सो माय ब्लेस्ड फैमिली, मेरी आज की गाइडेंस अगर आपको पसंद आई है और इससे आपको कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी ब्लेस्ड फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। मैं दोबारा मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। लव यू माय ब्लेस्ड फैमिली, बाय बाय।